बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन हदीद के अतराफ़ में शाह टाउन में, जहाँ पे हमने पहले भी एक सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था और आज का 6 किलोवाट सोलिस बेस सोलर प्रोजेक्ट भी इसी इलाके में हमारा आ रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर सोलिस के इन्वर्टर के साथ साथ हमारे AC/DC ब्रेकर्स आ रहे हैं ट्रिपल के। इसके साथ साथ हम इनके घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ आज का सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो थ्रू आउट वायरिंग जो है, जो आप हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, वैसे ही तरीके से इसमें कैरी ऑन कर रहे हैं। और इनके मेन जो पैनल बॉक्स है उसके अंदर हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन और एक मेन MCB जो है AC ब्रेकर ऐड किया है। पहले से मौजूद DP बॉक्स के अंदर चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ रैंडम ब्रांड्स के ब्रेकर्स लगे हुए हैं और टाइमली, क्योंकि होता ही है कि कभी एक चीज़ जल गई कभी दूसरी चीज़ जल गई, तो आप इसको चेंज कराते रहते हैं, जिसकी वजह से DP बॉक्स का जो हशर है वो इस तरह का हो जाता है। तो बहरहाल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। और इनके 2 मीटर्स हैं, इसके अलावा जनरेटर का सिस्टम है। इसके लिए हमने न्यूट्रल कट का इसमें बड़ा जो है सिलेक्टर है 4 पोल वाला, वो इसमें अटैच किया है। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग है। कोशिश ये है कि क्लाइंट को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। एक लो बजट के अंदर उन्होंने 8 पैनल के साथ इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करवाया है और उम्मीद है कि जो जिस तरह का रिज़ल्ट वो लेना चाहते हैं, उनका एक AC और घर का सारा नॉर्मल लोड जो है इस पर मैनेज हो जाएगा। इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा है और दिन में तो अप्रॉक्सीमेटली लाइट नहीं होती, 16 घंटे तक की लोड शेडिंग है यहाँ पे। तो कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। तो क्लाइंट्स उसके लिए जो है वो अपने पैसे जो हैं वो बड़े मुश्किल से कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, जिसके बाद वो इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी उसके अकॉर्डिंगली काम करके दें, ताकि क्लाइंट को जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिल सके और उनको जो है ROI मिल सके कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आगे रिटर्न उनको मिल सके। तो आज के प्रोजेक्ट को हम फाइनल व्यू में लेके जाते हैं। अभी आपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लिया कि किस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट की हैं, और अब हम इसका आपको फिनिशिंग वाला व्यू दिखाते हैं, जिसमें हमारा काम जो है वो DP बॉक्स का और वायरिंग का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो घर का मेन पैनल बॉक्स जो है वो हमने इसमें बंद कर दिया है। बाईपासेस के लिए जो है वो हमने इसमें न्यूट्रल कट वाला ब्रेक दे दिया है। इसी के साथ साथ जो है वो हमने इसमें DC ब्रेकर बैटरी साइड पे ऐड किया है। बैटरीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी इसमें, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने इसमें रिवोल्ट की 100 AH की बैटरीज़ जो हैं वो ली हैं कॉस्ट सेविंग के लिए, और वो 4 बैटरीज़ हैं जो कि सीरीज़ करके हमने इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट की हैं। ब्रेकर्स के ऊपर हमारी टैगिंग आ चुकी है। इसमें हमने IP65 अपना DP बॉक्स ऐड किया है, जो कि इससे पहले हम प्रोजेक्ट्स में ऐड करते थे। फिर मेटल के भी हमारे पास होते हैं। बहरहाल तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी अपने प्रोजेक्ट में जो है वो कैरी ऑन करें। हैगर का जो ब्रेकर है नॉर्मल लोड के ऊपर इनका पहले से मौजूद था, इसी को हमने यूटिलाइज़ कर लिया है ताकि इनको एक्स्ट्रा एक्सपेंस से भी जो है वो बचाया जा सके। तो नॉर्मल लोड पे जो है वो 32 एम्पेयर का ब्रेकर चल जाता है, लेकिन जो हैवी लोड है उसके लिए आप कम से कम 63 एम्पेयर या 50 एम्पेयर का ही सिलेक्टर यूज़ किया करेंगे। तो ये उसका एक प्रोटोकॉल है। ये हमारा DC ब्रेकर ट्रिपल का आ चुका है, जो कि इनके बैटरीज तक कनेक्शन लेके जा रहा है। बैटरीज बिल्कुल बैक साइड में, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रिवोल्ट की बैटरी किस तरह का लुक दे रही है। अब हम आपको दिखाते हैं सोलर जनरेशन। इस वक्त हमने जब टेस्ट डाउन किया प्रोजेक्ट को, तो अब तकरीबन 3.29 किलोवाट स्टार्टिंग में आया, उसके बाद फिर 4.43 किलोवाट तक मैक्सिमम रिजल्ट हमारा गया है। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अगर 8 पैनल्स हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें 4.5 किलोवाट के करीब रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पैनल्स का व्यू है, जो कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर जो है वो 6 पैनल्स हैं और फिर 2 नीचे लगा के 8 पैनल्स पूरे प्रॉपर जो है वो लगाए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लाइंट ने खुद बनवाया था कॉस्ट सेविंग के लिए, और हम भी ये मशवरा देते हैं कि देखें जहाँ पे आपको कॉस्ट बच रही होती है आप उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम भी काम कर रहे होते हैं कि जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से हो जाता है। सेविंग के रास्ते भी हम आपको दिखा देते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। तो जितनी आप भाग दौड़ करेंगे उतनी आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी पाइपिंग वगैरह थी कि हम किस तरह से सोलर का वायर नीचे लेके गए। सिंगल स्टिंग के साथ आज का प्रोजेक्ट जो है हमने कैरी ऑन किया है, और इसमें गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है। गार्डर भी थोड़ा सा छोटे वाला यूज़ हुआ है और पाइप भी जो है वो थोड़ा सा छोटे वाला यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अब हम आपको मेन जो इसकी कंपोनेंट है वो दिखाएंगे कि बैटरीज जो इसमें रिवोल्ट की यूज़ हुई हैं उसका हम आपको व्यू दिखाते हैं कि उसका फर्स्ट लुक जो है वो किस तरह का है। सो फ्रेंड्स, ये रिवोल्ट की बैटरीज़ हैं जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये सीरीज़ हो सकती हैं,
लिथियम बैटरीज, इसी की वजह से ये 4 बैटरीज़ को सीरीज़ करके हमने आज के प्रोजेक्ट में कैरी ऑन किया है। लेकिन नॉर्मली अगर मुझसे ओपिनियन लेंगे तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि लिथियम बैटरीज़ को आप सीरीज़ करके लगाएं। बहरहाल क्लाइंट की चॉइस थी, वो लेके आए थे चीज़ें, तो हमने उनको एग्जीक्यूट करके दे दी हैं। लेकिन इसकी जगह पे बहुत अच्छा ये होता है कि आप एक ही लिथियम बैटरी ले लेते 100 AH की। बेशक आप उसमें कोई दुबई लॉट ले लें, विदाउट वारंटी उठा लें, लेकिन सिंगल बैटरी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। खर्च उतना ही आ जाता है आपका। ये भी बैटरी जिस हिसाब से आई होंगी 100 AH की 4 बैटरीज, तो इतने में ही आपकी 48 वोल्ट की सिंगल बैटरी भी आ जाती है। तो बहरहाल दुकानदार जिस तरह से भी चीज़ें बेच रहे होते हैं तो क्लाइंट जो है उस हिसाब से डील हो जाता है। लेकिन ये जो है सिस्टम हमने इसमें बैटरीज़ वगैरह हमने रिकमेंड नहीं की थी, ये क्लाइंट जो है वो खुद परचेज़ करके लेके आए। तो आज की वीडियो भी हो सकता है आप लोगों को पसंद आई हो। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।